हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 18 से 22 आयत तक। एक दिन यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़े से थे। उन्होंने आकर यीशु से कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बाराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जब तक कि वो दुल्हा के साथ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो नया पाबंद उस पुरानी में से कुछ खींच लेगा और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बस नई मै नई मशकों में भरते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द और फरीसी रोज़ा रखते थे। पुराने अहदनामे में ये दस्तूर गहरे गम और अफसोस के इजहार के लिए मुकर्रर था, मगर अब तक इसका असल मकसद और महफूम बड़ी हद तक नज़रों से ओझल हो चुका था और रोज़ा एक आम रस्म बनकर रह गया था। फरीसियों ने देखा कि यीशु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, शायद वो उनसे हसद करते और ख़ुद तरसी का भी शिकार थे, इसीलिए उन्होंने खुदावंद से वसाहत चाही। जवाब में यीशु ने अपने शागिर्दों को दुल्हा के साथियों या दोस्तों के मुशाबे ठहराया। वो खुद दुल्हा है। जब तक वो उनके साथ था उन्हें किसी गम के इजहार की ज़रूरत न थी, मगर वो दिन आ रहे थे जब वो उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त उनके लिए रोज़ा रखने का मौका होगा। और इसके साथ ही यीशु ने 2 मिसालें दी जिनका मकसद एक नए दौर का ऐलान करना था, जो पिछले दौर से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ होगा। पहली मिसाल में कोरे कपड़े के पाबंद का जिक्र है, यानी ऐसा कपड़ा जिसको भिगोकर सिकड़ाव के अमल से नहीं गुजारा गया। अगर ये पाबंद पुरानी पोशाक में लगा दिया जाए तो बिलाखिर सिकुड़ जाएगा और पोशाक को भी फाड़ डालेगा, इसलिए कि पुरानी पोशाक का कपड़ा कमज़ोर हो गया। यहाँ यीशु पुराने निज़ाम को पुरानी पोशाक से तशबीह दे रहा है। खुदा का कभी इरादा नहीं था कि यहूदियत में मसीहियत का पाबंद लगा दिया जाए। पुराने दौर में गम था जिसका इजहार रोज़ा रखने से किया जाता था। अब उस गम को ख़त्म होना और नए दौर की खुशी के लिए जगह खाली करना थी। अब दूसरी मिसाल में नई मै को पुरानी मशकों में भरने का बयान है। चमड़े की मशकें पुरानी होकर लचक खो देती हैं। अगर इनमें नई मै भरी जाए तो उसके खमीर उठने के दबाव से ये मशकें फट जाती हैं। नई मै मसीही ईमान की कुदरत और खुशी की मसील हैं। पुरानी मशकें यहूदियत की रस्म परस्ती और ज़ाहरी अशकाल को ज़ाहिर करती हैं। नई मै को नई मशकों की ज़रूरत होती है। खुदावंद के शागिर्दों को रोज़े के गमनाक बंधन में बंधने से यूहन्ना के शागिर्दों और फरीसियों को कुछ फ़ायदा नहीं था। ख़ुसूसन जिस अंदाज में उन दिनों रोज़ा रखा जाता था उससे कतन कुछ फ़ायदा नहीं था। नई ज़िंदगी की खुशी और जोश को इजहार का मौका मिलना चाहिए था। इंसान ने जब भी मसीहत को रस्म परस्ती के साथ मिलाने की कोशिश की है, मसीहत को नुकसान ही पहुंचा है। खुदावंद यीशु ने सिखाया है कि इन दोनों में कोई मेल, कोई मुआफ़कत नहीं। शरीयत और फजल 2 मुतज़ाद असूल हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।